हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी मिनी मॉक टेस्ट की ये वीडियो है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी देखना और इसमें ये देखना कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं और अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कपूर, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है बधिर और चौथा ऑप्शन है पीठ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बधिर, ठीक है। क्योंकि जो बधिर शब्द है वो तत्सम है और जिसका तद्भव अर्थ होता है, तद्भव रूप होता है बहरा, ठीक है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों गलत हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछा है निम्नलिखित में से तद्भव है, मतलब इन में से तद्भव कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है इसका अग्नि, दूसरा है पुष्प, तीसरा है शलाका, चौथा है चौदह, ठीक है। तो पहले आप सब आंसर बताइए आप सबका क्या है, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ आपको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 14, ठीक है। ठीक है, 14 का अर्थ होता है कि जो 10 से 4 अधिक हो, ठीक है। इसका ये रूप होता है कि मतलब जो 10 से 4 अधिक हो, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषज है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है पगड़ी, दूसरा ऑप्शन है गवाह, तीसरा ऑप्शन है लोटा और चौथा ऑप्शन है चषक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये जो डी दिखा है गवाह, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो गवाह है ना वो एक विदेशी शब्द है और जो गवाह है उसे फारसी शब्द भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है काजू, दूसरा ऑप्शन है बहादुर, तीसरा ऑप्शन है कमीज और चौथा ऑप्शन है भिंडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भिंडी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है नदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और आप सबको संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन तो पता ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं। तो ये जो उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं वो है खड़ी बोली में है, ठीक है। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कोई कौन सा सर्वनाम होगा। तो पहला ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और जो चौथा है वो संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक में यूज़ होता है, ठीक है। वो इसका एक उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मतलब आप सब ने अपनी मतलब जितने भी फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक तो मुहावरे पढ़े होते हैं, इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थोड़े में बहुत कहना, मतलब थोड़े ही बातों में अब बहुत ही सारी चीज़ें कहने हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें पूछा दूसरों की वस्तु पर घमंड करना लोकोक्तिया का चयन कीजिए, मतलब इसमें से लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी की जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और सी है वो तीनों आम के पर्यायवाची ही हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन है सुपथ शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है उलझाव और बी है कुबुद्धि, सी है कुपथ और डी है शोक। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो सुपथ होता है उसका अर्थ होता है सही रास्ता, मतलब अच्छा रास्ता। तो दैट मीन्स आपको विलोम चाहिए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बुरा रास्ता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कुपथ, ठीक है। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें पूछा मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। राज का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका पहला ऑप्शन है मनोरथ, दूसरा ऑप्शन है धनंत, तीसरा ऑप्शन है राजसत, चौथा ऑप्शन है रसाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी धनंत। ठीक है, तो राज का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कुबेर, धनंत और यक्षराज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें पूछा दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुनियावी। बाकी की जो ये तीनों ऑप्शन है वो गलत है। देखो, दुनिया होगा नहीं और दुन तो हो ही नहीं सकता और दुनिया तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें पूछा है जो शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है विदेशी, दूसरा ऑप्शन तेजस, तीसरा ऑप्शन तद्भव और चौथा ऑप्शन है तद्भव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तत्सम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है। तो इसका आंसर सबको ही पता होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 जिसे पूछा कलाकार ने तैयारी की थी वाक्य का काल है। तब वाक्य में कौन सा काल है। पहला है अपूर्ण भूत, दूसरा है सामान्य भूत, तीसरा है भूत और चौथा है पूर्ण भूत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूर्ण भूत मतलब ये पूरी तरह से भूतकाल में है कि कलाकार ने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयारी की थी, चाहे वो डांस हो या कोई कंपटीशन हो इसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं जिसमें पूछा है सीता राम के दर्शन करने आया है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है सीता राम के दर्शन करने आई है, तीसरा ऑप्शन है सीता राम का दर्शन करता है और चौथा ऑप्शन है सीता राम के दर्शन के लिए आया है। तो कॉमन सेंसली की बात है कि पहला अगर है नहीं तो ये जो दोनों ऑप्शन है इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा। मतलब सीता राम की बात है दैट मीन्स राम जी की रिस्पेक्ट की बात है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सीता राम के दर्शन करने आई है। मतलब राम जी भगवान और जो सीता है उनके दर्शन करने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाला शब्द होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें पूछा निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो सीधी सी बात है ये आध्यात्मिक है। तो इसमें जो आध्यात्मिक है तो इसमें हमें आध्यात्मिक जो करेक्ट होता है वो ढूंढना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वैसी वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक यू सो मच।